नारायण नारायण नारायण। हम लोगों का जैसे जन्म होता है ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विलक्षण परमात्मा हम लोगों के सामने मनुष्य रूप से प्रकट हो जाते हैं, उतर करके हमारे समक्ष आ जाते हैं। ये भगवान की अत्यधिक कृपा है। ये सिद्धो पाप को सिद्धो आप अपनी इच्छा से शरीर को धारण करें। निज इच्छा निर्मल तनु माया गुण गोपार। माया के गुणों से और इंद्रियों से अतीत होते हुए अपनी इच्छा से सामान्य रूप से प्रकट हो जाते। तो भागवत में आज भगवान के प्रकट होने की लीला हुई, तो बहुत ही एक आनंद की बात है। जैसे भगवान का प्रकट होना, गीता का प्रकट होना, भागवत का प्रकट होना, ऐसे जीवों के कल्याण के लिए होता है, केवल जीवों के उद्धार के लिए। इस बात से बहुत ही आनंद की बात। हर एक भाई बहन को उत्सव मनाना चाहिए। घर घर में कीर्तन करें, जागरण करें, उत्सव मनावें, भगवान का पूजन करें। वसुदेव देव की जा, नंद बाबा यशोदा का, सबका पूजन करो, घर घर में करो। आज किसी एक आनंद की विलक्षण बात है जो भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने की कथा आज अपने को मिली है। 5000 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए हैं। जगह जगह भागवती कथा होती है, भगवान जन्म होता है। और जन्माष्टमी के दिन जगह जगह भगवान का जन्मोत्सव होता है। ये बहुत ही आनंद की बात है। ऐसे ही भगवत गीता का प्राकट्य होता तो उसका भी उत्सव मनाते। तो जीवों के कल्याण के लिए भगवान का अवतार है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे दूसरे जीवों का जन्म कर्म परवश होता है, कर्मों के अधीन होकर होता है, ऐसे भगवान का नहीं है। जन्म कर्म से में दिव्यम। भगवान के जन्म और भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, विलक्षण होते हैं। हम लोगों की तरह जन्म और कर्म नहीं होते। ऐसे विचित्र रूप से प्रभु पधार जाते हैं, उनकी बात विलक्षण। इस बात से बड़ा आनंद मनाना चाहिए। भागवत की कथा हो रही है, ये सुनने का मौका मिल गया। यहाँ के भाइयों ने बड़ा सुंदर आयोजन किया, चातुर्मास हुआ, और उसमें भागवत की कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया। अगर ही फिर कहते हैं कि रामायण का पाठ भी होगा, उसका आयोजन भी करने वाले हैं। तो नित्य नए आनंद हो रहे हैं। ऐसे आनंद तो कोई भगवत कृपा से ही मिलते हैं, ये पुण्यों से नहीं मिलते, साधारण पुण्यों से नहीं। ये तो भगवान की कृपा रूपी पुण्य से मिलते हैं। तो उसकी कृपा से ये आनंद हो रहा है। खुशी मनानी चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। भगवान नाम का जप, भगवान नाम का कीर्तन यहाँ करो, जाते आते करो, घरों में भी करो। आज आनंद का दिन है। किस बात का आनंद है? भगवान ने अवतार लिया। आज भगवत अवतार की कथा हमने सुनी है, तो बड़ी आनंद की बात, बड़ी खुशी की, प्रसन्नता की बात है। ऐसे सोचकर खुशी मनाओ, खूब आनंद मनाओ और मस्त हो जाओ। भगवान की कृपा के सन्मुख होने से बहुत विशेष लाभ होता है। सन्मुख हुए जीव हुई जब ही कि जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। ये भगवान के विमुख होने के समान कोई पाप नहीं है। सब पाप भगवान से विमुख होने पर पैदा होते हैं, और भगवान के सन्मुख होते ही सब अंधकार पाप दूर हो जाते हैं।
और महान आनंद और प्रकाश छा जाता है, ज्ञान छा जाता है। इस वास्ते सज्जनों खूब प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम की कथा गाओ, भगवान के अवतार की लीला गाओ। अपने तो हरदम प्रसन्न रहो, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हरदम प्रसन्न रहो कि सत्संग का और भागवत का ऐसा शुभ अवसर हमारे को प्राप्त हुआ है। ये हमारे उद्योग से नहीं, ये भगवान की कृपा से आया है। तो उस कृपा को मान करके ज्यादा जो प्रसन्न होंगे, क्यों भगवान की स्मृति भगवान का भजन अधिक से अधिक स्वतः होगा, स्वाभाविक भगवान का भजन होगा। उसकी कृपा तो जीव मात्र के ऊपर है और मात्र जीव का भगवान उद्धार कर देता। नरकों में जीव पड़े हैं, 84 लाख में जीव है, उनका भी उद्धार करने का ही तात्पर्य। क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्य, भगवान के वरदान के समान है। उनका दिया हुआ ये कष्ट भी संपूर्ण पापों का नाश करके उद्धार करने में हेतु है। कितनी भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है कि जिससे ऐसा ऐसा अवसर हम लोगों को मिल रहा है। इस वास्ते हमें तो मस्त होना चाहिए, चलते फिरते आनंद मानना चाहिए भीतर से कि हमारी कोई मांग नहीं, हमारा कोई उद्योग नहीं, हमारे कोई ऐसे कर्म नहीं, ऐसा हमारा पुरुषार्थ नहीं, ये तो केवल भगवान की कृपा है। तत्तेनुकंपाम समय सुसमीक्षमाणा, ब्रह्मा जी ने 14वें अध्याय में कहा है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, आपकी अनुकंपा को कृपा को देखता होता है, भागीदार होता है, हिस्सेदार होता है, स्वतः उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान के सन्मुख हो जीव मोई जब भगवान के सन्मुख हो जाता है, भगवान का नाम लेता है, कथा के सन्मुख हो जाता है, कथा का सुनने का विचार हो जाता है, उसी समय भगवान उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। जितने सुनना चाहते हैं उनके हृदय में भगवान आ जाते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। ऐसा मौका आपको और हमारे को मिला है, ये बहुत ही आनंद की और विशेष आनंद की बात है। भगवान के नाम का कीर्तन जप हरदम होते रहना चाहिए। भक्तों की भगवान की कथाएं घरों में चलनी चाहिए, जिससे कि वायुमंडल महान पवित्र हो जाए। ऐसे पवित्रता की जगह है, कोई मलिन ग्रह भूत प्रेत पिशाच महामारी आदि उपद्रव आ नहीं सकते, नजीक नहीं आ सकते। ऐसी विलक्षण बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। तो ऐसी बात हुई है तो अपने को बहुत ही अहोभाग्य है। अहोभाग्यम नंद गोपाम येन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रज में आने वाले बालकों का कहते हैं अहोभाग्यम। सुखदेव मुनि कहते हैं नंद गोपाम, नंद जी आदि गोप ब्रज में रहने वाले जितने प्राणी हैं अहोभाग्य है। यन नित्यम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा सच्चिदानंद घन, जिनके मित्र है, साथ खेलते हैं, सब काम करते हैं। अब उनकी लीलाओं का वर्णन होगा, आप सुने, बड़ी मीठी मीठी लीलाएं होगी। उन लीलाओं का श्रवण मनन करने से अंतःकरण स्वतः निर्मूल होता है, स्वाभाविक। देखो पुण्य कर्म करने पड़ते हैं तब अंतःकरण निर्मल होता है, और भगवान की भक्तों की कथा सुनने मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उनके सुभद्र होते, बड़े मंगलिक उनके चरित्र होते, तो वो चरित्र सुनने मात्र से अपना कल्याण होता है। अपने को उद्योग नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक जहाँ चरित्र होता है वहाँ सुनो, उससे कल्याण का स्वतः स्वाभाविक स्वतः।
क्योंकि भगवान सब जगह विराजमान है और वे कथा होने से भगवान विशेषता से प्रकट होते हैं। तत्रैव गंगा यमुना कावेरी गोदावरी सिंधु सरस्वती च अनेक तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो उदार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की उदार कथा होती है वहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सिंधु सरिया सरमती वेदिका क्षिप्रा क्षिप्रवती नर्मदा आदि सब नदियाँ आती है। पुष्कर आदि सरांशी से पुष्कर आदि सरोवर वहाँ आते हैं। तीर्थराज प्रयाग वहाँ आ जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं। अंतरिक्ष में सुनते हुए देवता लोग ऋषि मुनि पहले हुए वे जहाँ भागवती कथा होती आता है। तो ऐसा एक पवित्र जब घट बढ़ जाता है, ये कितनी एक विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। स्वतः स्वाभाविक ही अपना कुछ उद्योग किए बिना ही ऐसा एक विलक्षण अपूर्व आनंद होता है। तो वो आज आनंद हो रहा है, इस वास्ते सबको मस्त होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे नाथ नारायण वासुदेवा